प्यारे बच्चों, पिछले दिनों मैंने संसाधन के बारे में बताया था कि संसाधन किसे कहते हैं, हमारे लिए संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी सभी जानकारी थी। संसाधन के बिना हमारा जीवन असंभव है। कोई भी देश या समाज आज बिना संसाधनों के नहीं रह सकता। संसाधन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। बचपन से लेकर मृत्युशैया तक जाने तक हम बिना संसाधनों के नहीं रह सकते। इसके साथ ये भी कह सकते हैं, इनके बिना यदि हम नहीं रह सकते हैं, क्या हमारे पास ये पर्याप्त मात्रा में हैं कि जो इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सभी को सभी साधन और सुविधाएं, पदार्थ उसकी इच्छा अनुसार प्राप्त हो जाए। हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर हमारे देश में पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, या कह सकते हैं जनसंख्या के अनुरूप हमारे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबको संसाधन प्राप्त हो सकें और आने वाली संतानों को भी, आने वाले भैयाओं को भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकें और उनका वे सही उपयोग करके अपना जीवन यापन कर सकें। हमारे देश में हमने कहा भी जनसंख्या के अनुरूप उपलब्ध हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, अतएव हमें इनका बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए और हो सके तो ऐसे संसाधनों का उपयोग हम बार बार करें। ऐसी कोई तकनीक का उपयोग करना चाहिए कि एक संसाधन उपयोग करने के बाद वो बार बार उपयोग में आए और उसकी मात्रा में कमी न हो। ऐसी तकनीक का डेवलपमेंट या विकास होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ये प्रयासरत है, लेकिन प्रयासरत होने के बावजूद हमारे पास अभी वह तकनीक उपलब्ध नहीं है जिससे हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन कर सकें। अतएव हमें संसाधनों का नियोजन पूर्वक उपयोग करना चाहिए। नियोजन क्या है? अर्थात किसी भी संसाधन को प्लान के आधार पर प्लान बनाकर उसका उपयोग करना चाहिए। प्लान बनाने से उसके उपयोग करने में गुणवत्ता का निखार आ जाता है, उसकी गुणवत्ता में निखार आ जाता है, उसका सही उपयोग होता है और वह अनावश्यक बर्बाद नहीं होता है। जैसे आपके घरों में लोहे का गेट लगा हुआ है बाहर, उस पर धूप, पानी, वर्षा सभी प्राकृतिक संसाधन अपना प्रभाव डालते हैं। यदि उस पर हम पेंट ना करें तो हमारा गेट क्या होगा, लोहे का लगा हुआ है, उसे जंग लग जाएगी और शीघ्र ही खराब हो जाएगा। तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, उस पर पेंट या पॉलिश करनी चाहिए जिससे वह अधिक समय तक टिकाऊ बना रहे। एक बात तो ये संरक्षण की ओर संकेत करती है। दूसरी ओर किसी भी मकान का नवनिर्माण करना है, किसी मकान का नवनिर्माण जगह लेकर के कोई नया मकान बनाना है, तो उसके पहले भूमि का सही सदुपयोग हो सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, मानचित्र बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। तो नक्शे के आधार पर भूमि का सही उपयोग हो जाता है। कोई भी अनावश्यक स्थान रिक्त नहीं रहता और उसका सही यथोचित
मैप में स्थान दर्ज करके उसका उपयोग में ला सकते हैं। इसके लिए हमारे इंजीनियर व वैज्ञानिक कह दें जो नक्शा बनाने का काम करते हैं वो इसी बात का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके समुचित उपयोग के लिए मानचित्र तैयार करते हैं और मैप के अनुसार बनाए गए मकान को दोबारा तोड़ने की नौबत नहीं आती है। सही ढंग से उस जगह या भूमि का उपयोग हो जाता है। तो हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसका नियोजन प्लान तैयार करना चाहिए, फिर उसके बाद आगे का काम करना चाहिए या आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। तो पुस्तक के अनुसार नियोजन क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण, हमने भी कहा था बुद्धिमत्ता पे, तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भारत जैसे विविधतापूर्ण संसाधनों वाले देश में तो यह और भी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन की एक नितांत आवश्यकता है। संसाधनों के उपयुक्त उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक संसाधन नियोजन कहलाती है। अपनाई जाने वाली तकनीक संसाधन नियोजन कहलाती है। राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन करना जटिल कार्य है। इसके लिए कहते हैं निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य के क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना। संसाधनों का गुणवत्तात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, उनका मापन करना शामिल है। मापन करना मतलब सही ढंग से उनका कितनी मात्रा में हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, सही ढंग से ये जानकारी होना आवश्यक है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिक कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा पॉइंट है संसाधन विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। कोई भी हम कार्य करें वह सरकार से सलाह लेकर यदि कार्य करें, सरकार के योगदान से कार्य करें तो शायद वह संसाधन और उपयोगी हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है या माना जाता है? इसलिए कि निजी स्वामित्व के आधार पर पूंजी की समस्या हो सकती है। यदि पर्याप्त पूंजी होगी तो संसाधनों का सही उपयोग संभव हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश में, अपने प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख संसाधन क्या क्या हैं? भूमि, जल, मृदा, पशु और इसके अलावा मानवीय संसाधन। यदि हम सब लोग नहीं होंगे तो सारे हमारे संसाधन ज्यों के त्यों पड़े रह जाएंगे। इसके अलावा कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्या पाए जाते हैं? नहीं, हमारे अभी प्रदेश में कोयला और खनिज तेल, प्राकृतिक गैस का अभाव पाया जाता है। अब भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। भारत एक विशाल भूभाग वाला क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत को उसके संसाधनों की उपलब्धता में विविधता के कारण संसाधन नियोजन की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित कहते हैं कारण हैं। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ संसाधनों की प्रचुरता है जबकि अन्य प्रकार के संसाधनों की कहीं कमी है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं राजस्थान में सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं जबकि जल संसाधन की पर्याप्त कमी पाई जाती है। अब इसी तरह कहते हैं कुछ संसाधनों की उपलब्धता में जैसे आत्मनिर्भर हैं,
जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य खनिज व कोयलों के मामले में संपन्न या धनी हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु यहाँ आधारभूत विकास का अभाव है, जिसके कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए कहते हैं लद्दाख का शीत मरुस्थल प्रदेश अन्य भागों से अलग थलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में धनी है, लेकिन यहाँ पानी, आधारभूत संरचनाओं, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। अब इसके बाद में सामुदायिक भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों के द्वारा हमारे आसपास के क्षेत्र में निम्नलिखित संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। समुदाय स्तर पर चारण, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, मंदिर, मस्जिद आदि का निर्माण। ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि, बागवानी, बंजर भूमि, चरागाह भूमि, कुआं, तालाब, शमशान घाट, सामुदायिक भवन जिसे धर्मशाला के नाम से आप लोग जानते हैं। वार्ड स्तर पर फल फूलों के पौधे लगाने हेतु बगीचों का विकास, बालकों के खेलने के लिए पार्क, पेयजल हेतु पानी की सुविधा की टंकी कह सकते हैं। ये सारे कार्य समुचित रूप से नियोजन के आधार पर किए जा रहे हैं। अब इसके बाद में हम ये कहना चाहते हैं, इन संसाधनों का नियोजन पूर्वक हम उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी हम इनके साथ लापरवाही करते हैं, अर्थात हम बिना सोच विचार के मनमानी ढंग से उपयोग करते या उनका विदोहन करते जा रहे हैं। जैसे जल का हम उपयोग घरेलू साफ सफाई में अनावश्यक जल बर्बाद करते हैं, और जहाँ कारों की साफ सफाई होती है वहाँ भी देखते हैं जल की अनावश्यक बर्बादी होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? इनका संरक्षण अति आवश्यक करना आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। कहते पृथ्वी की सतह एवं भूगर्भ में संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि की आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अतः संसाधनों की अति उपयोग के कारण समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। ये समस्याएं सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संकट के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ रही हैं। हमारा जीवन मिट्टी, जलवायु, वन, खनिज आदि पर अनिवार्यता निर्भर है। ऐसी स्थिति में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, प्रगति के लिए संसाधनों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। जैसा हमने अभी आपको एक गेट का उदाहरण दिया था कि हमारे घरों में गेट लगा होता है, बाहर धूप, पानी और वर्षा के प्रभाव से वो वंचित नहीं रहता। अर्थात यदि हम उस पर पेंट या वार्निश न करें तो वह शीघ्र ही खराब हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे गेट का एग्जाम्पल देखने से आपको समझ लेना चाहिए, इसी तरह हर संसाधन का संरक्षण किया जाना चाहिए जो हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। इसके संबंध में गांधी जी ने एक विचारधारणा प्रस्तुत की है। क्या है? गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर बहुत जोर देते हुए कहा था, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। लोग अपनी आवश्यकता भरने के साथ साथ अपना घर भी भरना चाहते हैं। इसके कारण ये संसाधनों की बर्बादी होती है। इस प्रकार गांधी जी ने लालची और स्वार्थी व्यक्तियों तथा आधुनिक प्रौद्योगिक शोषक प्रवृत्ति को वैश्विक स्तर पर संसाधनों के क्षय का मूल कारण माना है। अब इसके बाद में भूमि संसाधन उपयोग, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप, ये सभी भैया पढ़ करके आएंगे।
पहला लेसन जो दिया है संसाधन विकास के अंतर्गत, जहाँ न समझ में आए फिर हमसे संपर्क करें और बात करें पर्सनल नंबर पर।